हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, इसी के सिलेबस की बात कर रहे थे और हमने प्रारंभ किया था इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस कल आपको बता दिया गया था। और इसके साथ ही साथ बेटा मैंने पहला क्लास भी लिया था। पहले क्लास में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाना प्रारंभ किया था। ठीक है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाना प्रारंभ किया था और जो अंत हुआ था उसमें निष्कर्ष यह निकला था कि इस सभ्यता का काल निर्धारण कैसे किया गया था। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए थे और काल निर्धारण के संदर्भ में सबसे पहले जॉन मार्शल ने अपना मत दिया था और इन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण का तिथि है वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य इन्होंने बताया था। लेकिन कार्बन पद्धति से हमें यह पता चलता है कि इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि बेटा कितनी है, अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, कितनी मानी जाती है, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब बेटा आज बात करेंगे हम, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रवर्तक या निर्माता कौन थे। तो ऐसा माना जाता है, विद्वानों का ऐसा मत है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या सैंधव सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता में कोई एक जाति या एक प्रजाति के लोग नहीं थे, अपितु विभिन्न प्रजातियों के लोग यहाँ पर रहते थे। और यह माना गया विद्वानों के द्वारा कि यहाँ कम से कम 4 प्रजातियाँ तो रही ही होंगी। ऐसा माना है विद्वानों का मानना है और विद्वानों को यहाँ से कम 4 प्रजातियों के होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी बेटा यहाँ से प्रजातियाँ मिली हैं या प्रजातियों के साथ साक्ष्य मिले हैं। तो पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलिया साइड के लोग भी यहाँ पर देखे गए हैं इस सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, अल्पाइन लोग भी यहाँ पर पाए गए और मंगोलाइड प्रजाति भी यहाँ पर देखी गई। और सर्वाधिक आपको पता होगा कि भूमध्य सागरीय लोग देखे गए हैं। चूँकि मोहनजोदड़ो से जो कंकाल वगैरह प्राप्त हुए हैं उस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक संख्या किस प्रजाति की मिलती है। तो आप आंसर करेंगे सर्वाधिक संख्या मिलती है हमें भूमध्य सागरीय प्रजाति की। ठीक है, तो कम से कम 4 प्रजातियां थीं इस सभ्यता के अंतर्गत। और भिन्न भिन्न विद्वानों ने यह बताया कि इस सभ्यता का निर्माता कौन था। अगर हम बात करें बेटा डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र गुहा की, तो इन्होंने बताया कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे बेटा, आर्य लोग थे। इन्होंने क्या कहा कि आर्य आए होंगे और आने के पश्चात यहाँ पर सैंधव सभ्यता का विकास किया होगा, सैंधव सभ्यता का निर्माण किया होगा। यह मानना किसका था, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र गुहा का। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम राखाल दास बनर्जी की बात करें तो राखाल दास बनर्जी यह मानते हैं कि इस सभ्यता का विकास किसने किया बेटा, द्रविड़ियों ने किया। अर्थात दक्षिण भारत के लोग जो थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। तो राखाल दास बनर्जी के अनुसार निर्माता कौन थे बेटा, द्रविड़ लोग थे। जबकि मार्टिमर व्हीलर यह मानते हैं कि यहाँ पर इस सभ्यता का विकास किसने किया बेटा, तो दासों ने यहाँ पर आकर सैंधव सभ्यता का विकास किया था। यह मत किसका है, यह मार्टिमर व्हीलर महोदय का है। एक मत को और लेंगे बेटा, गार्डन चाइल्ड की अगर हम बात करें तो गार्डन चाइल्ड के अनुसार, गार्डन चाइल्ड यह मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत सुमेरियन की सभ्यता आती है, तो इन्होंने कहा कि जो सुमेरियन लोग थे वो लोग यहाँ आए होंगे और आने के पश्चात इन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया या सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। तो यह बात थी बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तक और निर्माता से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जैसा कि कल हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ा था, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी तथा दक्षिणी स्थलों की बात की थी। और अगर हम बात करें इस सभ्यता का विस्तार बेटा 3 देशों में प्रमुख रूप से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर अगर देखे जाएं तो उत्खनन में यह नगर 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से 3 देश थे,
पहला बेटा अफगानिस्तान था, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा आप सभी जानते हैं कि भारत से इसके नगर हमें प्राप्त हुए हैं। हम मुख्यतः बात की जाए तो अफ़गानिस्तान से आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो शहर याद रखने हैं। अफ़गानिस्तान में एक पड़ता है सुर्तगोई, और सुर्तगोई किससे संबंधित है? हड़प्पा कालीन या हड़प्पा सभ्यता का ही नगर है। ठीक है, सुर्तगोई और मुंडीगाक, यह दोनों के दोनों नगर किस देश में हैं? तो आप आंसर करेंगे यह दोनों के दोनों नगर आपके अफ़गानिस्तान में हैं। कहाँ है बेटा? अफ़गानिस्तान में हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी नगर खोजे गए हैं। अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो इस पाकिस्तान के बलूचिस्तान से हमें इस सभ्यता का मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, बालाकोट, राना घुंड, सुतका कोह, दाबरकोट और दवसादात इत्यादि नगरों का उत्खनन किया जा सका है। अर्थात यहाँ से बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में यह नगर हमें हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान की ही बात करें और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो सिंध प्रांत में ही स्थित है। तो सिंध प्रांत में कौन सा नगर मिला है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट नगर है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और इसके साथ बेटा कोट दीजी और अली मुराद, यह याद रखना है आपको। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनका उत्खनन कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है। अगर हम बेटा पश्चिमी पंजाब अर्थात पाकिस्तान वाले पंजाब की बात करें तो पश्चिमी पंजाब में आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान में पड़ता है तो यहाँ से प्रमुख नगर हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा। और आप सभी जानते हैं कि इस हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो आप आंसर करेंगे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी महोदय ने क्या किया था? इस सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बेटा रहमान ढेरी और जलीलपुर नामक नगर का भी उत्खनन यहाँ से हुआ है। अर्थात यह पाकिस्तान के प्रमुख नगर हैं जो संदप सभ्यता से संबंधित हैं और इनका उत्खनन पाकिस्तान में किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे बेटा भारत की, और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा कभी कभी नगर पूछ देता है कि यह नगर किस राज्य में स्थित है, तो आपको यह याद रखना होगा। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम सबसे पहले बात पंजाब की करेंगे। तो पंजाब में हड़प्पा कालीन नगर पड़ता है बेटा रोपड़, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? जिसे वर्तमान में रूपनगर कहा जाता है। ठीक है, तो पंजाब का रोपड़ हो गया, वाडा हो गया, वाडा और सगोल, यह तीनों नगर कहाँ पड़ते हैं बेटा? भारत के पंजाब में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? भारत के पंजाब में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता से संबंधित सबसे पूर्वी पुरा स्थल स्थित है और इसका नाम है बेटा आलमगीरपुर। और आप सभी जानते हैं कि यह मेरठ में स्थित है और मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नगर बेटा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के साथ साथ बड़ा गांव हो गया, बड़ा गांव के बाद हुलास हो गया। ये सारे के सारे नगर सभ्यता सैंधव सभ्यता कालीन है और यह सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो बेटा राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। कालीबंगा प्रमुख नगर है इस सभ्यता का। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पूर्वी बताया था आलमगीरपुर, और सबसे उत्तरी की बात करें तो बेटा यह है मांडा, और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में आप जानते हो कि यह पड़ता है मांडा, और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आप बताएंगे यह बेटा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा की बात करें बेटा तो हरियाणा से भी सैंधव सभ्यता कालीन नगर प्राप्त हुए हैं, जैसे वनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कुड़ाल हो गया, हिसार हो गया, मिथातल हो गया, दौलतपुर हो गया। यह सारे के सारे नगर कहाँ स्थित हैं? हरियाणा राज्य में अवस्थित हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में बेटा लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, आपका प्रभास पाटन हो गया। प्रभास पाटन को बेटा सोमनाथ भी कहा जाता है या भगत राव के नाम से भी यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि भगत राव जो हड़प्पा कालीन एक नगर है वह कहाँ स्थित है? तो आप आंसर करेंगे यह गुजरात में स्थित है। इसका नाम बेटा क्या था? प्रभास पाटन। और इन दो नामों से भी इसे जाना जाता है, सोमनाथ और भगत राव के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में ही धौलावीरा है, यह महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। ठीक है, इसके बाद देशलपुर हो गया, और देशलपुर के बाद
कोतदा, सुरकोतदा और देसलपुर यह गुजरात में स्थित हैं। तो इसके बेटा यह 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया और धौलावीरा हो गया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण आपके क्या हैं बेटा, यह महत्वपूर्ण पूरा स्थल हैं। अगर हम नगरों की बात करें बेटा, तो इस सभ्यता से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1500 नगरों का उत्खनन किया जा सका है। अभी तक 1500 नगरों का उत्खनन किया जा चुका है, जिसमें मुख्य नगर बेटा कितने हैं, 1052 आपके क्या हैं बेटा, मुख्य नगर हैं। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले कितने नगरों का उत्खनन किया जा सका था, तो आप आंसर करेंगे बेटा स्वतंत्रता से पहले इस सभ्यता के 40 नगरों का उत्खनन किया जा चुका था। अगर आगे बात करें बेटा कि सर्वाधिक नगर हमें किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक नगर हमें गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है बेटा, पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ाएंगे। पहले इतना नोट करिए। चलिए